हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर स्वागत करता हूँ आप करते हैं यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और फाइनली एनटीटी वालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ भाई। और उनको जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आज एकदम इज्जत के साथ, और जितना दुख तकलीफ स्ट्रगल उनका पेशेंस जो भी था वो आज सफल हो गया। और फाइनली आज एक प्रोफेशनल टीचर, एक ऑफिशियली आप टीचर बन गए। तो वही बात करेंगे भाई कि अब आगे का प्रोसेस क्या है। आप लोग पूछ भी रहे थे, तो मैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या सारी चीज़ें लिखी गई हैं और क्या क्या आपको करना है, एक एक डाउट मैं आपको यहाँ से आपका क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई जब नौकरी लगती है तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं उसी को लेके। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया आपका जो पे मैट्रिक्स है, ठीक है, पे मैट्रिक्स है, ये आपका 9300 से लेके कितना आपका 34,800 रहने वाला है। कितना? और ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। ग्रेड पे की बात कर लें तो आपका 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। और वहीं बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता दूं आपको, जो पे मैट्रिक्स आपका 9300 से लेके 34,800 रुपीज होने वाला है। और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है आपकी। इसमें ये सैलरी आपकी 34,800 है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग आपका 53% आपका क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। तो यही इसी का आधा लगभग हो जाएगा। तो आपकी सैलरी जो बनने वाली है लगभग आपका 62,000 प्लस सैलरी जो है आपकी पूरी बनेगी। और ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी लगभग वो आपके अकाउंट में 55,000 प्लस सैलरी आएगी, ठीक है, 55,000 प्लस सैलरी आपकी आएगी। ये बात होगी सैलरी की। वही बात करें जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी गई हैं, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ठीक है, पहली चीज ये है। और प्रोबेशन पीरियड में 2 साल रहेंगे, इसका मतलब ये है कि भाई देखिए कोई इश्यूज आती नहीं है। आपको डर लगता है कि प्रोबेशन पीरियड में दौरान निकाल दिए जाते हैं टीचर, ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, सैलरी आपको वही मिलने वाली है जो आपकी ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोबेशन पीरियड में कम मिलेगी। तो आप प्रोबेशन पीरियड में 2 साल रहोगे। उसके बाद वहीं तीसरे पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन यू मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग। आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जाते हो आपका वेलकम किया जाता है, बच्चों के साथ, बच्चों के सामने आपको एड्रेस किया जाता है, आप खुद एड्रेस करते हो चीज़ों को। तो ये एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेनिंग होगी। वहीं बात करें और भी अदर कोर्सेज की ट्रेनिंग होगी जो आपको कराई जाएगी, ठीक है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। वहीं आपका फोर्थ पॉइंट में आएंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन यू विल बी लायबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। वही चीज़ मैं जो बात कर रहा था कि भाई जब आप प्रोबेशन पीरियड होते हैं तो आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है कभी भी। लेकिन ये तभी ऐसा होता है जब आप कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी गलत सलत चीज़ें करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे स्कूल के, जो हमारे डिपार्टमेंट के, जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, ठीक। वहीं बात करें, पांचवा है योर अपॉइंटमेंट कैरियर्स विद इट लाइबिलिटी टू सर्व एंड टू बी पोस्टेड इन एनी स्कूल ऑफिस एडमिनिस्टर्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल भाई, आपका किसी भी स्कूल में पोस्टिंग वगैरह कर दी जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको वहां जाना पड़ेगा। छठे पॉइंट की बात करें तो कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। नो टीए डीए विल बी एडमिसिबल टू यू फॉर ज्वाइनिंग द सेड पोस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो टीए डीए है आपका, जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे आप, तो कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपका। हाँ, आगे टीए डीए मिलेगा जरूर, सैलरी में मिलेगा, लेकिन अभी जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी, बैंक, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्मल रिलीविंग ऑर्डर बाय द तो जो आपका 7वां पॉइंट कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या आप ऑटोनॉमस बॉडी, बैंक, कॉर्पोरेशन में हैं तो आपको एक
क्या आपको एक फॉर्मल रिलीविंग ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक, वही बात करें 8th पॉइंट में लिखा है कि योर सर्विस शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड। ये इतना जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं इस पॉइंट का। IX 9वें पॉइंट की बात करें तो योर अपॉइंटमेंट विल फर्दर बी सब्जेक्ट टू टेकिंग एन ओथ। आप जब जाओगे तो प्रॉपर ओथ वगैरह दिया जाएगा वहां पे जब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, वो हर जगह होता है। और वही बात करें, आगे की बात करें तो योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बीइंग declared medically fit, verification of character and antecedents by the competent authority, and meeting all other essential qualifications and eligibility of category against which your selection has been made. If at any stage information documents are found to be fake, वही बात है भाई, आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं और आपका क्या है, आपका जो वेरिफिकेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एंटीसीडेंट फॉर्म है, ये सारी चीज़ें सही हैं और आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप फिट माने जाओगे, सही माने जाओगे। अगर नहीं दिया है तो आप क्या होंगे, ये आपका एक जो है ये प्रोविजनल है। ठीक है, वही बात करें 11th पॉइंट की बात करें, इफ मैरिड यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 लिविंग स्पाउस, एक से ज्यादा पति ना हो भाई। ठीक, वही 12th पॉइंट में भी लिखा है कि एक से ज्यादा नहीं हो, या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो किसी से, दूसरे से शादी करने का, एक से किया है ऑलरेडी, ऐसी सारी चीजें। और वही बात करें कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी गवर्नमेंट बाय द रिलेवेंट रूल्स कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2022। तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लीकेबल होंगे आपके। वही बात करें अगली पॉइंट में लिखा है इफ एनी डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू इज फाउंड टू बी फॉल्स। बिल्कुल भाई, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या त्रुटियां या गलत किया है या गलती उसमें फेक आपने इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की है तो आपको डिबार किया जा सकता है, ये पॉइंट लिखा है। You will also produce your original testimonials in support of your academic and technical qualifications that render you qualified for appointment on the said post when directed। जब भी आपको कहा जाएगा तब आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, जो भी एकेडमिक या टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू आर फाउंड इनएलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट इन अकॉर्डिंग विथ इट्स रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ एंड और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इवन आफ्टर द इशू ऑफ दिस ऑफर। बिल्कुल भाई, अगर आप गलत पाए जाते हैं, आपको फिर भी ये ऑफर लेटर प्रोवाइड करा दिया गया है तो इसके बाद भी क्या कर दिया जाएगा, आपका मतलब डिबार कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे बात करें इंटर सीनियरिटी इन द, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटर सीनियरिटी इन द कैडर विल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग्स विद द पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एंटिटी पोस्ट। देखिए सीनियरिटी और जूनियरिटी का जो होता है कुछ उसके लाभ होते हैं। ठीक है, उसके कुछ फायदे होते हैं अपने अपने। ठीक है, प्रमोशन में इन सब चीज़ों में बहुत फायदे होते हैं, इसके एक अपने फायदे होते हैं। तो इसका जो सीनियरिटी बेसिस है वो आपके मेरिट लिस्ट में जो रैंक है उसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं you shall file a self declaration to the effect that the certificates documents produced by you and the copies of the same deposited by you with the application form and during the course of verification or certificates documents by the department are genuine and are found to be fake false, subsequently your service shall be liable to the terminated without any notice in addition to penal action as warranted by appropriate authority। वही बात है, गलत सारी चीज़ें जो डिक्लेरेशन वगैरह दिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है, तो ये सारी चीज़ें अगर गलत पाई जाती हैं तो भाई आपको बाहर किया जाएगा। यू विल सबमिट अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट यू हैव नॉट बीन डिबार्ड बाय एनी बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा आप डिबार नहीं किए गए हैं, ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल कवर्ड अंडर न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये कंट्रीब्यूटरी, ठीक है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होता है, CBS जिसको आप CPS कहते हैं। ये हर जगह है, थोड़ा सा दान देना पड़ता है, बहुत कम पैसे 100-200 रुपए ऐसे करके रहता है जो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल बी कवर्ड, अच्छा यू हैव टू प्रोड्यूस मैंडेटरी बेसिक ICT स्किल, जो आपकी ICT स्किल CCC की है, कोर्स सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिफोर ज्वाइनिंग एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाइड लेटर 25/11/2019। तो बिल्कुल भाई आपका जो ICT का सर्टिफिकेट है वो आपको ज्वाइनिंग से पहले वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है इफ यू आर विलिंग to accept this provisional offer of appointment on the terms and conditions specified above, you should report on the office of the Director School Education, Additional Deluxe Building 2, Floor School, Second Branch, UT Chandigarh, to communicate your acceptance in writing along with the following documents within 15 days of the letter to enable this office to complete the necessary formalities। बिल्कुल भाई, अगर आप ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग करनी है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो भाई आपको 15 दिन के अंदर, आज जब से लेटर मिला है इसके 15 दिन के अंदर आपको क्या
करना है ये फॉर्मेलिटीज। क्या फॉर्मेलिटीज है उसके बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। तो आपको ये इस एड्रेस पे जाना है, कहाँ पे, आपको जाना है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एडिशनल डेलक्स बिल्डिंग 2 फ्लोर स्कूल सेकंड ब्रांच यूटी चंडीगढ़ टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस। वहां पे जाना है और आपको एक्सेप्टेंस देना है, ठीक है। किसके साथ? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्मेट है, परफॉर्मा है, जैसे एंटीसीडेंट फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी। वही बात करें, जैसे आपको ये चीजें लेके जानी पड़े, क्या क्या लेके जाना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से असली चीजें हैं, इसको सुनिए, यहाँ से काम की चीजें हैं आपके। बात करें, आपको पहली चीज ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, ठीक है। सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको लेके जाना है, ठीक है। जो भी डिग्री है आपकी, मार्कशीट्स है, मार्कशीट्स लेके जानी है, ओरिजिनल, और आपको क्या लेके जाना है, एक सेट फोटोकॉपी, ठीक, एक सेट फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक। पहली चीज ये है, आपको ये याद रखना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये स्कूल में सबमिट होगा। दूसरी चीज आपको क्या लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जानी है, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जानी है, जैसे आधार वगैरह हो गया, वोटर कार्ड हो गया। और क्या लेके जाना है, एनसीएल का जो फॉर्म है, ठीक है, एनसीएल का जो फॉर्म है नॉन क्रीमी लेयर का, 4 फोटो लेके जानी है, ठीक है, 4 फोटो लेके जानी है। एक फॉर्म 1 है, ठीक है, फॉर्म 1 है जिसको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है, ये लेके जाना है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्म है, आपको ये लेके जाना है। और वही बात करें, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। और क्या लेके जाना है आपको, जिसको फॉर्म 2 बोलते हैं, 7वां लिख लेता हूं यहां पे मैं, ओथ ऑफ एलिगेंस, ठीक है, ओथ वाला जो फॉर्म है, ओथ ऑफ एलिगेंस, ये लेके जाना है आपको। मेडिकल फॉर्म लेके जाना है, ठीक है, मेडिकल फॉर्म, क्या, मेडिकल फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। और मेडिकल फॉर्म जो है आपको इसमें लिखा गया है, मेडिकल फॉर्म को लेके अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म जिसको फॉर्म नंबर 4 बोलते हैं। द फॉर्म ऑन submission to the department will be checked and attested by registrar education schools, director schools education, additional deluxe building sector 9 में, कहाँ, सेक्टर 9 /D UT चंडीगढ़, एंड यू विल सबमिट दिस अटेस्टेड फॉर्म टू द प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। ये किसको सबमिट करना है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर को, ठीक है। वहीं गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कौन सा, एक सरकारी हॉस्पिटल है, लिख लो, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़ में जाना है, ठीक है। कहां पे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़, ठीक। एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन दिस अटेस्टेड फॉर्म डली सर्टिफाइड बाय द मेडिकल ऑफिसर कंसर्न विल देन बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार एजुकेशन स्कूल, ठीक है। आपको यहीं पे जाना है, उसके बाद वहां से जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार एजुकेशन स्कूल्स को, ठीक है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग सेक्टर 9 यूटी चंडीगढ़। आपको जाना कहाँ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहीं जाना है आपको, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद सबमिट कहाँ करना है, वहां से जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको तब सबमिट करना है रजिस्ट्रार को एजुकेशन, रजिस्ट्रार एजुकेशन स्कूल्स, वही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग सेक्टर 9 यूटी चंडीगढ़, ठीक। उसके बाद योर अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू द, वही आउटकम, जो भी केसेस वगैरह हैं उसका जो आउटकम होगा वो आप पे अप्लाई होगा। फेलर टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द provisional offer of the appointment in writing within 15 days of this letter, this provisional offer will be stand withdrawn। बिल्कुल भाई, अगर आप 15 दिन के अंदर इसका एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो आपका जो ये लेटर है विड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। एक आप सुन लीजिए, ये सारी चीजें जो परफॉर्मा है, मैं अभी परफॉर्मा की भी बात कर रहा हूँ आपसे, ये सारे जो परफॉर्मा है आपको लेके जाना है किसमें, आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, जो मेडिकल है, कैरेक्टर है, एंटीसीडेंट फॉर्म है, ओथ ऑफ एलिगेंस है, ये सारी चीजें, ठीक, आपको ये डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये टाइप फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। किस फॉर्म में होना चाहिए, डली फिल्ड टाइप्ड ऑनली, आप इसको एडिट करके टाइप करवा लीजिएगा, वर्ड
ठीक वर्ड में, ठीक है, आप कहीं से भी टाइप करा सकते हैं उसको। बाकी आपको ये कहाँ सबमिट करना है ये भी लिख लो, रजिस्ट्रार एजुकेशन स्कूल्स, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग, वही सेक्टर 9 में ये सबमिट होगा पूरी चीजें, ठीक है। ऑल फॉर्म्स आर टू बी साइंड वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट इन ब्लैक ब्लू पेन, जहां भी सिग्नेचर की जरूरत है वहां पे ब्लू ब्लैक पेन में करना है, ठीक है। तो अब बताता हूं आपको कौन कौन से फॉर्म है जो लेके जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है, पहली चीज कि आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे डिग्री है चाहे मार्कशीट है, एक आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उसके बाद एक सेट फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इसका मतलब है कि इस पे सिग्नेचर होना चाहिए, वहीं ओरिजिनल आईडी प्रूफ या वोटर हो या आधार कार्ड हो, उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्लेम की है, तो आपको ये लेके जाना है। वहीं बात करें 4 फोटो लेके जानी है, फॉर्म 1 जिसको आप कहते हैं ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2 लेके जाना है, और वहीं बात करें तो आपको ओथ ऑफ एलिगेंस का फॉर्म लेके जाना और मेडिकल फॉर्म लेके जाना है, ठीक है, मेडिकल का फॉर्म लेके जाना है। इतनी सारी चीजें लेके जानी है। अब बताता हूं मैं आपको जो जो चीजें, कौन कौन से फॉर्म है जो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जो आपका पहला फॉर्म है, ठीक है, पहला फॉर्म है ये आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का है, ठीक, जिसको हम कहते हैं फॉर्म 1। इसमें आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आई मतलब अपना नाम, उसके बाद जहां जहाँ पे डेट वगैरह है, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें आप फिल कर लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्म है। वहीं दूसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरा फॉर्म जो आपका है डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का फॉर्म है, फॉर्मेट, इसको फिल करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, फॉर्म 2, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं फॉर्म 2, ठीक है, ये लेके जाना है। तीसरी चीज क्या रहेगी इसमें आपकी, तीसरी चीज रहेगी ओथ ऑफ एलिगेंस, ओथ ऑफ एलिगेंस, ठीक है, ओथ ऑफ एलिगेंस जिसको हम कहते हैं फॉर्म नंबर 3, ठीक है, फॉर्म नंबर 3। वहीं फोर्थ की बात करें, आपको लिख जाना है अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है, या मेडिकल फॉर्म कहते हैं, या आपका मेडिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक। ये फॉर्म नंबर 4 है, ठीक है, टोटल 8 पेजेस, 8 पेज हैं मेडिकल फॉर्म में, टोटल 8 पेज हैं, इसको फॉर्म नंबर 4 बोलते हैं। वही बात करें, आगे की बात करें, एक और इसी में है फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इसी में है, ठीक है, ये 8 पेज है उसी में है, ठीक है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको फिल करके लेके जानी है। वही लास्ट में डिक्लेरेशन वगैरह दिया है। तो भाई आपको 4 फॉर्म लगेंगे, फॉर्म 1 जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, फॉर्म 1, इसी में डिक्लेरेशन वगैरह है। दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं फॉर्म 2, इसको फिल करना है। उसके बाद तीसरा है ओथ ऑफ एलिगेंस जिसको हम कहते हैं फॉर्म नंबर 3, और फोर्थ है अटेस्टेशन फॉर्म या मेडिकल फॉर्म जिसको हम कहते हैं फॉर्म नंबर 4। इसमें टोटल 8 पेजेस है, 8 पेजेस हैं, ठीक है, टोटल मेडिकल फॉर्म में 8 पेजेस है। इसको ध्यान से रखना, जहां ना समझ में आए पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां ना समझ में आए पूछ लेना। ये सारी चीजें फिल करनी है और आपको 15 दिन के अंदर, मैं तो कहूंगा जितना जल्दी से जल्दी जा सकते हो वहां, उतना जल्दी से जल्दी चले जाना, ठीक है। 15 दिन का वेट मत करना, 13 दिन मतलब 15 दिन का वेट मत करना कि मैं लास्ट दिन में 1 दिन बचेगा 2 दिन बचेगा, पहले ही जाना, ठीक है। जब जा सकते हो, जब पॉसिबल हो, सारी चीजें प्रिंट आउट टाइप वे में लिखवा लेना, एकदम दिमाग खोल के ओपन करके, फॉर्म में गलतियां ना हो, ठीक है। एक फोटोकॉपी भी इसकी करा लेना जो परफॉर्मा है चारों फॉर्म के, ताकि वहां जाके परेशान ना होना पड़े, ठीक है। रखना अपने पास ताकि कुछ भी गलती लगे वहां पे फिल करा लेना फिर से। और ये जो परफॉर्मा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग ले लेना या डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब पीजीटी वाले इंतजार करें, उसके बाद भाई टीजीटी का, जेबीटी का, स्पेशल एजुकेटर वाले, जल्दी जल्दी आपको सबको, हो सकता है मंडे तक कुछ ना कुछ आपको देखने को मिले। बस यही कहूंगा, बाकी मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी भी जो घड़ी, इंतजार की घड़ी है, वो समाप्त होने वाली है और खुशियां जो हैं वो अब आपके संसार में, आपकी लाइफ में आने वाली है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत इशू हो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है।